इत्यादि सब अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण की पूर्ति हुई। अब इसके पश्चात जो आगे का चतुर्थ ब्राह्मण है, इस चतुर्थ ब्राह्मण का हम लोग विचार आरंभ करने जा रहे हैं। इसे उशस्त ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस उशस्त ब्राह्मण का हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए, उशस्त ब्राह्मण के आरंभ में भगवान भाष्यकार जी क्या उपोद्घात करते हैं। अतएनम उशस्त चाक्रायण पप्रच्छ। अथ यह ब्राह्मण के अवतरण के लिए पूर्व ब्राह्मण के अनंतर उशस्त चाक्रायण अर्थात भोज्योर लायायनी ने जो प्रश्न पूछा, उसके पश्चात यह प्रश्न उत्तर इनका विषय ध्यान में रखना है कि नहीं। इन्होंने क्या पूछा भोज्योर लायायनी ने? ये जो परीक्षित है, हमको एक गंधर्व गृहित, ये पूरा कथा के पश्चात उनको गंधर्व को हमने प्रश्न पूछा, को परीक्षिता भवन। तो गंधर्व ने हमको सब उत्तर दिया। रोय आपको पूछते है को परीक्षिता भवन थी, को परीक्षिता भवन। तो उसका उत्तर रूप से इन्होंने कहा यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति तत्रैव परीक्षिता भवन इति अगच्छन्। तो कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने एक उसका ब्रह्मांड का वर्णन किया, उसका क्षेत्र बताया कितना छोटा है, उसके द्वारा वायु रूप होकर के ये वायु को पार्पण करता है, आत्मा अपने स्वरूप में स्थापित करके उन्हें पुनः जहाँ पर अश्वमेध जी है जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने इस परीक्षितों को भी भेज दिया और वही स्थान कैसा है इसका वर्णन करके इस पूर्व ब्राह्मण की पूर्ति हुई, समाप्त हुआ। यह पूर्व ब्राह्मण है। ऐसे विषय तो पूरा ध्यान में होना चाहिए। तत्पश्चात
ये उशस्त चाक्रायण, ये उशस्त ब्राह्मण का आरंभ किया जा रहा है। इस आरंभ ब्राह्मण में कहते उशस्त चाक्रायण ने याज्ञवल्क्य को पूछा, क्या पूछते हैं तो देखिए, अरे तस्य अपुनरक्तम अर्थम वक्तुम अर्थभाग प्रश्ने वृत्तम कीर्तयति। अब ये जो उशस्त ब्राह्मण है इसका विषय पूर्व में बताया है, या ऐसा कोई कहेगा, अर्थात इसका विषय पुनरुक्त नहीं हो रहा है, ये बताने के लिए अर्थभाग प्रश्न में जो विचार हुआ, पहला कौन सा ब्राह्मण? अश्वत, दूसरा अर्थभाग, तीसरा भृज्य ब्राह्मण और चौथा उशस्त ब्राह्मण। तो पूर्व में जो अर्थभाग ब्राह्मण में विषय हुआ उसी का पुनः कथन करते हैं थोड़ा सा। तो कहते हैं पुण्य पाप प्रयुक्त ही ग्रहातिग्रह ही गृहीत पुनः 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 ग्रहान अतिग्रहान त्यजन उपाददत संसरति इति उक्तम। पूर्व में अर्थभाग ब्राह्मण में पुण्य पाप प्रयुक्त ही, पुण्य और पाप इन दोनों के द्वारा प्रेरित कौन है? ग्रह और अतिग्रह। पुण्य और पाप से प्रेरित ग्रह और अतिग्रहों के द्वारा गृहित व्याप्त पुनः पुनः ग्रहातिग्रहान, पुनः पुनः ग्रहों को और अतिग्रहों को। ग्रह कौन है? इंद्रिया, और अतिग्रह है विषय। इन ग्रह और अतिग्रहों का पुनः त्याग करके, अर्थात मृत्यु के समय में त्याग करके और जन्म के समय में पुनः ग्रहण करके, त्यजन उपाददत, उनका त्याग करते हैं। इन सब का त्याग करते हैं, विषयादियों का त्याग, मृत्यु के समय में त्याग, पुनः जन्म के समय में ग्रहण, या ऐसे पुनः त्याग छोड़ना ग्रहण करना, इस रूप से संसरति इति उक्तम। यह संसार को प्राप्त होता है, घूमता रहता है, यह आर्तभाग ब्राह्मण में बताया। पुण्य से च उत्कर्षो व्याख्यातः, और अभी गया ना भुज्जु ब्राह्मण, उस भुज्जु ब्राह्मण के अंतिम में पुण्य का जो प्रताप है, उत्कर्ष है, उस उत्कर्ष का भी निरूपण किया। कहाँ तक इसका पुण्य का फल मिलता है? तो अंतिम ब्रह्मलोक यही इसके पुण्य का फल है। तो पुण्य का उत्कर्ष वहां तक ही होता है, उसके आगे पुण्य का भी काम नहीं है। व्याकृत विषय समष्टि व्यष्टि रूप, और व्याकृत विषयक समष्टि रूप और व्यष्टि रूप सभी द्वैतैकत्वात्म प्राप्ति ही, और द्वैतैकत्व, इन द्वैत का, सभी द्वैतों का एकत्व है, और उसके द्वारा आत्म एकत्व की प्राप्ति होती है। एक आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसका व्याख्यान पूर्व में किया। यस्तु ग्रहातिग्रही ग्रस्त संसरति स्व अस्ति वा नास्तित्वे च किम लक्षण। जो ग्रहातिग्रह के द्वारा व्याप्त है वह संसरति स्वस्ति वा, वह संसर्ग को प्राप्त होता है, वह है ही कि नहीं। तब कहते हैं नास्तित्वे नास्त्यस्तित्वे च
आस्ति वा नास्ति, यह ऐसा क्या है? जो ग्रहातिग्रहों के द्वारा युक्त होकर संसार करता है, संसार में घूमता है, वो है कि नहीं? ये भी मानेंगे है। अस्तित्वे च किम लक्षण इति, यदि है तो उसका स्वरूप क्या है? इति आत्मनः एव विवेकाधिगमाय उशस्त प्रश्न आरभ्यते। इति अर्थात इस तरह आत्मा के विवेक के द्वारा अधिगम के लिए, ज्ञान के लिए उशस्त का प्रश्न आरंभ किया जाता है। तस्य च निरुपाधि स्वरूपस्य, वह कैसा है? निरुपाधि, उपाधि रहित, उपाधि रहित स्वरूप है जिसका। ऐसा जो आत्मा, उसके क्रियाकारक विनिर्मुक्त स्वभाव से, जो क्रिया से, कारक से, अर्थात कोई धर्म उसमें नहीं है, कर्तृत्व, कर्णत्व, कारकत्व, कोई भी धर्म नहीं है, क्रिया कारक से रहित ऐसे आत्म स्वरूप के, निरुपाधिक स्वरूप के अधिगमात, अधिगमात अर्थात ज्ञान से, उसके साक्षात्कार से यथोक्त बंधनात् विमुच्यते। यथोक्त अर्थात ग्रहातिग्रह रूपी बंधन से यह मुक्त हो जाता है। किससे? कहते कि स्वप्रयोजकात्, उसका जो प्रयोजक है, प्रयोजक सहित, कर्म सहित ग्रहातिग्रह रूपी बंधन से मुक्त होता है। आख्यायिका संबंधस्तु प्रसिद्ध, आख्यायिका का प्रयोजन तो प्रसिद्ध है। क्या है प्रयोजन का? सीधे रीते से ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए आख्यायिका बनाई गई है। अब उशस्त चाक्रायन प्रश्न पूछता है, अतएनम उशस्त चाक्रायण पप्रच्छ, याज्ञवल्क्येति होवाच, यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, य आत्मा सर्वान्तरस्, तम्मे व्याचक्ष्वेति, इत्येषत आत्मा सर्वान्तरः, कथमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो, यः प्राणेन प्राणिति, स आत्मा सर्वान्तरो, योपानेनापानीति, सत आत्मा सर्वान्तरो, यो व्यानेन व्यानिति, सत आत्मा सर्वान्तरो, य उदानेन उदानीति, सत आत्मा सर्वान्तर, एषत आत्मा सर्वान्तर, अथ एनम उशस्त चाक्रायण पप्रच्छ, इसी को अर्थात याज्ञवल्क्य जी को उशस्त चाक्रायण ने पूछा। याज्ञवल्क्य इति हुआच, उसने कहा हे याज्ञवल्क्य, ऐसा उशस्त चाक्रायण बोला। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म,
यह आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्ष्व इति, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतर जो सबके अंदर आत्मा है, तन्मे व्याचक्ष्व इति, उसी को आप मुझे बताइए। यह प्रश्न हो। उसका उत्तर देते हुए कहा, इति एषत आत्मा सर्वांतरः, एषते आत्मा सर्वांतर, यह तेरा आत्मा सर्वांतर है, सबके अंदर यही आत्मा विद्यमान है। यद साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, जो सबका आत्मा है, यह आत्मा सर्वांतर है, जो आत्मा सबके अंदर है अर्थात सबका आत्मा है, अंतरात्मा है, उसको मुझे आप बताइए। तब याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हुए कहते हैं, ईशते आत्मा सर्वांतरः, यह जो मुख के और नाक के द्वारा अंदर बाहर विचरण करता है ना, यही तेरा आत्मा सर्वांतर है, इतना कथन किया। तब पुनः बोलता है, कथमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरः, हे याज्ञवल्क्य जो सर्वांतर है वो कौन है? तो उत्तर दिया, यह प्राणेन प्राणिति, जो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया करवाता है, जो मुख नासिका के द्वारा संचरण करने वाले प्राण से, अर्थात प्राण, जिस प्राण से जो क्रिया करवाता है, प्राणन क्रिया जो करवाता है, यह तेरा आत्मा है, सर्वांतर है। जो आपान के द्वारा आपानन क्रिया करवाता है, सहता आत्मा सर्वांतर, वह तेरा आत्मा सर्वांतर है। जो यो व्यानेन व्यानिति, और जो व्यान के द्वारा अपना व्यानन क्रिया करवाता है, वह तेरा आत्मा है, सर्वांतर है। जो उदान के द्वारा उदानन क्रिया करवा लेता है, सत आत्मा सर्वांतर, वही तो आत्मा सर्वांतर, वही तेरा आत्मा सर्वांतर है, यह कथन किया। अब देखिए भाष्य में, अतएनम प्रकृतम याज्ञवल्क्यम उशस्त नामतः चक्र से आपत्यम चाक्रायण पप्रच्छ। चक्र का आपत्य चाक्रायण और नाम है उशस्त, जिसका ऐसे उशस्त ने अथ येनम अर्थात प्रकृति याज्ञवल्क्य को पूछा कि यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यत अर्थात जो ब्रह्म साक्षात अर्थात अव्यवहित केनचित दृष्टु, किसी भी दृष्टा को, यानी ये अव्यवहित है, दृष्टु अपरोक्षात, और दृष्टा को जो अपरोक्ष है, अपरोक्ष अर्थात साक्षात अपरोक्षम, यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति की है वह ये समझना चाहिए, वह पंचमी विभक्ति प्रथमार्थी का पंचमी विभक्ति है, और यह अपरोक्ष है, अगौण है अर्थात मुख्य है, गौण नहीं है, साक्षात है। अपरोक्षात का अर्थ किया अगौणम अर्थात साक्षात मुख्य है। न श्रोत्र ब्रह्मादिवत, यह साक्षात मुख्य है, जैसे श्रोत्र ब्रह्म इत्यादियों की तरह यह दूर से नहीं है, यह साक्षात है। ये टीका में कहते हैं, द्रष्टु अव्यवहितम इति उक्ते घटादिवद अव्यवधानम,
गौनम घटादिवद व्यवधानम गौनम इति शंके। घटादि की तरह कोई व्यवधान मान करके गौण शंका होगी तो उसका निराकरण करने के लिए लिखा अपरोक्षात इति उक्तम, अर्थात अगौण। ये गौण प्रत्यक्षत्व नहीं है, यह अगौण प्रत्यक्षत्व है। अर्थात मुख्यमेव द्रष्टुः अव्यवहितम स्वरूपम ब्रह्म, मुख्य ही दृष्टा का अव्यवहित स्वरूप है, इसलिए यह मुख्य है। तथा च दृष्टाधीन सिद्धित्वाभावात् स्वतो अपरोक्षम, क्योंकि जैसे घटपट पदार्थ होते हैं उनकी सिद्धि दृष्टा के ज्ञान के अधीन होती है। दृष्टा का ज्ञान है तब उनकी सिद्धि, यदि दृष्टा होगा तब उनकी बाह्य पदार्थों की सिद्धि होती है। लेकिन आत्मस्वरूप की सिद्धि तो दृष्टा के संबंध के बिना इसकी स्वरूपतः सिद्धि होती है, इसलिए अपरोक्ष बताया। श्रोत्रम ब्रह्म मनो ब्रह्म इत्यादि यथा गौनम न तथा गौनम, तो क्या आ जाता है ना, श्रोत्रेंद्रिय ब्रह्म है, ये गौण है। ये जो बताया उसी की तरह यह गौण नहीं है। फिर कैसा है, यह मुख्य है, साक्षात वही ब्रह्म ही है, कोई इसका गौण है तो नहीं है। इसके गौण ब्रह्म नहीं कहे, किंतत तो ये मुख्य ब्रह्म है, वो कौन है, अपरोक्षात अपरोक्षात ब्रह्म बताया है। वह कौन, कहते यह आत्मा, जो आत्मा, अरे आत्म शब्द है ना, प्रत्येक आत्मा उच्चते है। यहाँ पर आत्मा शब्द से प्रत्येक स्वरूप, अपना साक्षात स्वरूप ही ग्रहण किया जाता है, और वह स्वरूप ब्रह्म ही है। यह आत्म शब्द से प्रत्येक आत्मा क्यों लिया, कहा कि तत्र आत्म शब्द से प्रसिद्धत्वात्, आत्म स्वरूप में ही, प्रत्येक आत्मा में ही आत्म शब्द प्रसिद्ध है, इसलिए उसी का ग्रहण किया जाता है। सर्वस्व अभ्यंतर सर्वांतर, वह आत्मा सबके अभ्यंतर होता है, अंदर होता है, इसलिए उसे सर्वांतर कहा गया है। यद यद यश शब्दाभ्याम प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्मेति, यद और यह, देखो पहले यद साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, इसमें यद शब्द है, और आगे सब जगह पर यह प्राणेन प्राणिति, इसमें यह है। यद और यह, इन दो शब्दों के द्वारा प्रसिद्ध आत्मा वही ब्रह्म है। तम आत्मानं मे मह्यम व्याचक्षेति, हे याज्ञवल्क्य, उसी आत्मा को आप मुझे बताओ। विशिष्टम श्रृंगे गृहीत्वा यथा गाम दर्शयति, कैसे देखा, जैसे एक खड़ी गाय है, गाय को दिखा देने के लिए चले गए तो गाय के सिंग को पकड़ करके स्पष्ट रीति से सिंग को पकड़ करके बता दे कि यह गाय है। विस्पष्टम श्रृंगे गृहीत्वा यथा गाम दर्शयति तथा चक्ष्व, उसी तरह बताओ। सोयम इति एवं कथयस्व, वह यह है, इस तरह बताओ कि आँख को पकड़ करके जैसे बताया जाता है,
उस तरह से आप बताइए कि यह आत्मा वह है। एवं उक्त प्रति आह याज्ञवल्क्य, इस तरह जो बताया उसके प्रति याज्ञवल्क्य ने कहा, एषत आत्मा सर्वांतरः, यही तेरा आत्मा सबके अंदर है। कैसे? कहते हैं कि सर्व विशेषणोपलक्षणार्थम सर्वांतर ग्रहण। अब यहाँ पर इस बुद्धि के, इसके, ये नहीं बताया, जितनी भी है सबको, सभी विशेषणों को बताने के लिए सर्वपद लिया। सबके अंदर जो है, फिर जो जो भी कोई लौकिक पदार्थ होगा उन सभी के अंदर यह आत्म तत्व है। सर्व विशेषणों के उपलक्षण के लिए सर्वांतर ये शब्द का ग्रहण किया। यत् साक्षात अव्यवहितम अपरोक्षात अगौणम ब्रह्म, जो साक्षात अव्यवहित अपरोक्षात अर्थात अगौण मुख्य ब्रह्म है। ब्रह्म का बृहत्तम, अतिशय व्यापक, वह बृहत्तमम आत्मा, अतिशय व्यापक वह आत्मा है। सर्वस्याभ्यंतरः, सबके अंदर है। एतै गुणैः समस्तैः उक्तः एषः, यानी समस्त गुणों के द्वारा इसी का आत्मा का ही कथन किया गया है। जिस आत्मा का कथन किया वह कौन है? कहते तब आत्मा, अरे तेरा आत्मा है, वह तेरा ही आत्मा है। योयम कार्यकरण संगात, जो यह कार्य देह, करण इंद्रिय, कार्य और करण का समुदाय है। योयम कार्यकरण संगात, तब जो आपका कार्यकरण संगात है, ये न आत्मना आत्मवान स, जिस आत्मा के द्वारा ये कार्यकरण संगात इंद्रियादिक आत्मवान हो गए, स एष तव आत्मा, यही तेरा आत्मा है। तब कार्यकरण संगात से इत्यर्थ, तेरा आत्मा अर्थात तेरे कार्यकरण संगात का यही आत्मा है। अर्थात इंद्रियों का और देह का स्वरूप कौन है? यही आत्मा है। किंतु क्योंकि तू अपने को देह मानता है ना, तो तेरे देह का जो आत्मा है वही मुख्य सबका अभ्यंतर, वह साक्षात ब्रह्म है। तत्र पिंड तस्य अभ्यंतरे, इसमें जो पिंड है उस पिंड के अंदर जो लिंगात्मा है वह कर्ण संगात है। पिंड को मानेंगे कार्य संगात, और उसके अंदर जो लिंग शरीर है वह कर्ण संगात है। तृतीय यश्च संदेह मानः, और तीसरा जो संदेहमान, संदेह का विषय है, तेषु कथमो मम आत्मा, उनमें कह मेरा कौन आत्मा है। सर्वांतरः, जो सबके अंदर हो, त्वया विवक्षिता, तूने इसका कथन किया, वो कौन है। इतर आह, इतर अर्थात कौन? उत्तर देते हैं, कहने का कौन है वो आत्मा जो मेरा आत्मा है, सबके अंदर
तेरे द्वारा विवक्षित है याज्ञवल्क्य, वह है कौन? तो आप बताना चाहते हो वो कौन सा आत्मा है? तो उत्तर दिया, यह प्राणेन प्राणिति, जो प्राण के द्वारा अर्थात मुख और नाक के द्वारा संचरण करने वाले वायु के द्वारा जो प्राणिति अर्थात प्राण चेष्टा करोति, इनके माध्यम से जो प्राण चेष्टा करता है, ये न प्राण प्रणीयते, और जिसके द्वारा प्राण है ना प्राणन क्रिया करता है, प्राण चेष्टा करोति, ये न प्राण प्रणीयते अर्थात प्राणन क्रिया करता है। सते तव कार्यकरण संघात से आत्मा, वह तेरा अर्थात कार्यकरण संघात तू जिससे समझता है उसका वह आत्मा है। वह विज्ञानमय और बाकी सब कुछ समान, अंतिम तक वह तेरा जो अंदर है वह तेरा आत्मा है। जो अपान क्रिया करता वह तेरा आत्मा ही है। यो अपानेन अपानीति, यो यानेन व्यानिति इति छांदसम दैर्घ्यम। जो अपान के द्वारा अपानन क्रिया करता है, जो व्यान के द्वारा व्यानन क्रिया कर लेता है। यहाँ पर जो दीर्घ दिया है व्यानी थी है ना, अपानी थी, ई थी, शुरुआत का जो दीर्घ है ना व्यानी में इकार और अपानी में इकार, वो छांदस दीर्घ है, क्योंकि रसो होता है ना। सर्व कार्यकरण संघातगता प्राणादि चेष्टा, सभी कार्यकरण में विद्यमान रहने वाली जो प्राणादियों के व्यापार है वह दारू यंत्र से एवं क्रियते, जैसे लकड़ी का यंत्र उसका नाचनादि क्रिया करने वाला दूसरा ही कोई होता है, उसी तरह इस आत्मा की जो क्रिया है वह प्राणादि चेष्टा है, वह जिसके द्वारा होती है वह आत्मा है। नहीं चेतनावद अधिष्ठितस्य दारू यंत्रस्य प्राणादि चेष्टा विद्यते, यंत्र से ही वह प्राणादि चेष्टा विद्यते। कहते हैं कि जिस तरह चेतन के अधिष्ठान के बिना प्राणादि चेष्टा नहीं होती, उसी तरह चेतनावद अनधिष्ठितस्य, जो चेतनावान चेतन के द्वारा अधिष्ठित आश्रित नहीं है, उसकी लकड़ी की यंत्र की तरह प्राणादि चेष्टा संभव नहीं है। तस्मात् विज्ञानम, अच्छा तस्मात् विज्ञानमय अधिष्ठितम, इसलिए विज्ञानमय के द्वारा जो अधिष्ठित आश्रित है तद विलक्षणेन दारू यंत्र प्राणादि चेष्टा प्रतिपद्यते, वह विलक्षण होने से प्राणादियों की तरह इसकी दारू चेष्टा भी लकड़ी की चेष्टा की तरह प्राण की चेष्टा संभव है। तस्मात् सो अस्ति कार्यकरण संघात विलक्षण यह चेष्टा है, इसलिए कहा वही साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है जो संघात से विलक्षण होता हुआ प्राणादियों के चेष्टा को करवाता है, वह मुख्य आत्मा है। अब पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।